क्या सचमुच बीजेपी राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की तैयारी कर रही है? क्या इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा? अगर प्रस्ताव आया तो क्या राहुल गांधी का पद सच में जा सकता है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की 2004 से 2026 तक की सभी विदेश यात्राओं की एसआईटी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जॉर्ज सोरोस, चीन, विदेशी ताकतों और देश की छवि खराब करने जैसे आरोप भी लगाए। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ठोस प्रमाण पेश किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल आरोप लगने से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जा सकता है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान, संसद के नियम और राजनीति तीनों के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वह भारत सरकार, भारतीय संविधान और देश की छवि के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, राहुल गांधी विदेश में किन लोगों से मिलते हैं, कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, क्या विदेशी संस्थाओं के साथ कोई समझौता होता है, क्या विदेशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है? उन्होंने मांग की 2004 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी की सभी विदेश यात्राओं की एसआईटी जांच हो। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये सभी आरोप हैं। इन आरोपों पर अभी तक किसी अदालत द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि राहुल गांधी दोषी पाए गए हों। अब सबसे जरूरी बात समझिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं सरकार चाहे तो विपक्ष के नेता को कभी भी हटा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वही बनता है जो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता हो और जिसे लोकसभा अध्यक्ष मान्यता दे। यानी यह केवल सरकार का फैसला नहीं होता, इसके पीछे संसदीय प्रक्रिया होती है। यही सबसे बड़ा सवाल है। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बीजेपी प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन प्रस्ताव लाने और प्रस्ताव पास होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर कोई प्रस्ताव आता भी है तो उस पर चर्चा होगी, सदन का फैसला होगा, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका होगी और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ राजनीतिक आरोप अपने आप किसी व्यक्ति को पद से नहीं हटा देते। अगर कोई कानूनी या संवैधानिक आधार बनता है तभी आगे की प्रक्रिया संभव होती है। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पहले भी विवादों में रही हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत सरकार की आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना देश विरोध नहीं होता। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने फिर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। साथ ही 2008 में कांग्रेस और चीन के बीच हुए कथित समझौते का भी जिक्र किया। बीजेपी लंबे समय से इस मुद्दे को उठाती रही है, जबकि कांग्रेस कहती रही है इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। आज तक इस मामले में कोई न्यायिक फैसला ऐसा नहीं आया है जिसमें इन आरोपों की पुष्टि हुई हो। अब बात करते हैं एसआईटी की। निशिकांत दुबे चाहते हैं कि 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा की जांच हो, लेकिन एसआईटी का गठन कोई सांसद अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार या सक्षम न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। इसलिए अभी केवल यह मांग है, जांच शुरू होने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब राजनीति समझिए। हाल ही में छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, पेलेट गन और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा। ऐसे माहौल में बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला सामने आया। यानी इसे राजनीतिक पलटवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, सदन को गुमराह करने के आरोप और सदस्यता रद्द करने की मांग उठ चुकी है। फरवरी 2026 में भी एक गंभीर प्रस्ताव लाए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि उसका परिणाम क्या हुआ यह सभी जानते हैं। राहुल गांधी आज भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर वास्तव में ऐसा प्रस्ताव अब आता है तो उसके बाद कई संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाएं होंगी। उस पर बहस होगी, नियमों की जांच होगी, स्पीकर की भूमिका होगी और अंत में जो भी फैसला होगा वह नियमों के अनुसार होगा। सिर्फ टीवी डिबेट या सोशल मीडिया ट्रेंड से ऐसा फैसला नहीं होता। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार सवाल पूछ सकती है, विपक्ष भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन हर आरोप को अंतिम सत्य मान लेना भी ठीक नहीं और हर आरोप को बिना जांच के खारिज कर देना भी ठीक नहीं। इस पूरे मामले में अभी तक जो बातें सामने आई है वे मुख्य रूप से राजनीतिक आरोप और मांगे हैं। यदि भविष्य में संसद में आधिकारिक प्रस्ताव आता है या सरकार एसआईटी जांच की घोषणा करती है तब स्थिति और स्पष्ट होगी।
फिलहाल बहस जरूर तेज है, लेकिन अंतिम फैसला अभी कहीं नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की एसआईटी जांच होनी चाहिए? क्या नेता प्रतिपक्ष को हटाने की मांग उचित है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।